Good afternoon. This is Sudhanshu So, and for today class we have profit and लाभ and प्रॉफिट लॉस और लाभ हानि है। समझेंगे कि क्या करते हैं। पहले मार्केट चलते हैं, मार्केट चल करके सामान को खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तब समझ में आएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ कि हाँ। मार्केट में जाएंगे, अगर सामान को खरीदेंगे ही नहीं तो क्या चीज़ क्या क्या हो रहा है। डेली जाते हैं, आज भी नन्नू गई है सामान लाने के लिए, चूड़ा लाने के लिए गई है। तो नन्नू तो चूड़ा लाई और चूड़ा ला कर करके और बेची, लेकिन नन्नू को मालूम ही नहीं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन हमें अभी मालूम चलेगा कि प्रॉफिट लॉस होगा, और परसेंटेज भी कैसे इंटर करेगा उसकी भी हम करते रहेंगे ही। पॉज कर यस। तो क्या है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस में कि हम लोग चलते हैं मार्केट में। कहाँ चलते हैं हम लोग? मार्केट में गए और मार्केट में क्या खरीदना है, तो मार्केट में नहीं आलू नहीं खरीदना है, पेन। स्टूडेंट हैं तो पेन खरीदेंगे ना। लेकिन आज जो चल रहे हैं लिखने के लिए नहीं खरीदने चल रहे हैं, आज हम खरीदेंगे और बेचेंगे। मार्केट में गया और मार्केट में इस एक पेन ही जानते हैं, इस पेन को पूछा कि भैया जी कितना में आप इसे सेल कीजिएगा, मीन्स बेचिएगा। तो दुकानदार तो उसने क्या किया, बेचा। उसने बेचा, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसने बेचा हमने खरीद। तो ये हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उस दुकानदार ने बेचा, उसको छोड़ दो उसी दुनिया में। एक ही सामान कितनी बार भी खरीदी जा सकती है और बेची भी जा सकती है। तो हमने खरीदा इस पेन को, ठीक है पेन दिख रहा है। तो जब हमने इस पेन को खरीदा कि भैया जी कितना में दोगे, तो वो बोला कि ठीक है, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कैसे बोलेंगे बेटा? कॉस्ट एंड प्राइस। मार्केट निकले हैं और सीधा सा जाके के सामान को खरीद लिया। सिपी हो गया। चलिए अब यहाँ घर पे उसने जो खरीदा वो बोला कि ठीक है भैया जी आपको 10 रुपया में ये कलम दे दिया है। कितना में दे दिया है बेटा? 10 रुपया। यानी कि इस साइड से हम लिखते हैं मार्केट में पेन पे करते हैं काम, कि हमारे पेन की सीपी कितनी हो गई बेटा? 10 रुपये। ओके 10। ठीक है, तो मार्केट में जो गए तो इस पेन को तो ऐसे ही नहीं लेके आएंगे ना। पेन को जब आएंगे तो बाइक पे या ऑटो पे चढ़ के आएंगे, तो 2 रुपया भाड़ा लग गया हमें ऑटो से लाने में। तो जो भाड़ा खर्च हुआ इसको लाने में, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं या ओवरहेड बोलते हैं या एक्स्ट्रा खर्च बोलते हैं। ठीक है, तो उस पैसे को ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। समझिए इस बात। भैया सामान तो खरीदा मैंने 10 रुपया में ही, लेकिन ओवरहेड यानी कि हमको ट्रांसपोर्टेशन करके लाने में 2 रुपया खर्च हो। ठीक है, तो हमें टोटल पेन पे खर्च कितना हो गया बेटा? बिल्कुल। तो इसको हमें बोलेंगे न्यू सीपी। क्या बोलेंगे? कितना रुपया हो गया? 10 + 12 हमारे पास 12। ओवरहेड किस में प्लस हो जाता है? एक्स्ट्रा खर्च। क्या हुआ ओवरहेड का मतलब? अरे एक्स्ट्रा खर्च हो गई तो पैसा तो इसी पे मैं लूँगा ना। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, तो दिक्कत नहीं है, अभी तो पेन खरीदाया ही है। अब इसे मैं क्या कहता हूँ कि चलो यार इसे बेच रहा है, क्या करना है? तो जब हम अब हमारे लिए कॉस्ट प्राइस भी है, अब हम बेचेंगे। तो जब हम बेचेंगे तो उसे बोलेंगे सेल प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा? सेल प्राइस। 2 बातें होती है। इसको क्या बोल देंगे हम? SP बेचेंगे। तो अब हमने क्या किया कि 12 रुपये में जो खरीदे थे, तो हमारे पास 3 कंडीशन हो जाएंगे। कितने कंडीशन हो जाएंगे सेलिंग के? देख लीजिए भैया, सेल करने के 3 कंडीशन। या तो मैं 12 रुपया का 12 रुपया में सेल कर दूं दोस्तों को, या तो 12 रुपया में से कम करके सेल करूं, या तो 12 रुपया से ज़्यादा में बेचूं। 3 बातें हो गई। यदि मैं जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन कम में बेचा तो क्या हो जाएगा? लॉस। और ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। तो ज़रा गौर से देखो, CP से SP अगर कम हुआ तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ?
लॉस। और सीपी से एसपी अगर ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना, जितना में खरीदा उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं ना, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया ना, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया हमारे सीपी से, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? तो हमारे पास दो कंडीशन हो गया। यहाँ से कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 2, कंडीशन पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि जितना में हमने सामान को परचेज किया उतना ही में हम बेच, या तो कम में बेचेंगे या तो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 फर्स्ट कंडीशन है। इस कंडीशन को बड़ा करेक्टराइज करना होगा। एसपी साहब बड़े हो गए किससे? सीपी साहब से। किससे? यानी कि हमने जितना में खरीदा उससे ज़्यादा में, लेकिन एक कंडीशन मजबूरी आ गई हमारे पास, पैसे की ज़रूरत आ गई, ठीक है ना। घर में क्या थे कि नमक ही नहीं थे, घर में क्या थे? अब एक ही पेन है बचा हुआ हमारे पास, नमक लाना ज़रूरी है, तो पेन को मैंने क्या कर दिया? 10 रुपया में ही बेच दिया, जो 12 रुपया में लाया था। चल ना 10 रुपया में खरीदे थे, भाड़ा छोड़ो ना, 10 रुपया में थे, लेकिन हुआ तो हमें लॉस। एसपी साहब जब छोटे हो जाएंगे सीपी साहब से, तो ऐसे कंडीशन में होगा हमारे पास प्रॉफिट। क्या होगा? कोई दिक्कत है? अब प्रॉफिट को ही हम गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? और ये जब एसपी साहब छोटे हो जाएंगे सीपी साहब से, यानी कि जितना में मैंने खरीदा उससे कम में बेचा, एसपी का मतलब सेल कर दिया, बेचा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को बेटा जी हम पी से डिनोट करेंगे, एसपी माइनस सीपी, और यहाँ से जब लॉस होगा तो लॉस को एल से डिनोट कर देंगे, और लॉस बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। कोई दिक्कत है? इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाजार गए, बाजार गए हम, बाजार में इस पेन को खरीदा, और पेन को जितना में खरीदा, अरे बेचा दुकानदार ने, लेकिन जितना में मैं खरीदा वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। इन केस क्वेश्चन जब डिस्क्राइब करेगा तो इसको भाड़ा तो लगेगा, हम पैदल तो नहीं जाएंगे या कुछ भी पे लाएंगे, तो उसको बोलते हैं ओवरहेड, एक्स्ट्रा पैसा। वो भी किस पे ऐड हो जाता है? सीपी में ही। तो यहाँ से बता दिया 12 रुपया। अगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हुआ है तो 10 का 10 ही रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसको सेल करने के, या तो 10 रुपया में सेल करेंगे, या तो 12 में, या तो 14। तो भैया जितना में खरीदा उतना में बेच दिया तो ना प्रॉफिट हुआ ना, कम में बेचा तो लॉस। कम में बेचा यानी कि एसपी साहब लेस हो गए, और ज़्यादा में बेचा तो एसपी साहब बड़े हो गए, तब जाके प्रॉफिट लॉस होगा। मैं पूछूंगा प्रॉफिट कब होगा? व्हेन एसपी इज मोर देन सीपी। लॉस कब होगा? व्हेन एसपी इज लेस देन सीपी। लेस देन मतलब छोटा होगा। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और लॉस इक्वल टू सीपी माइनस। यहाँ तक ठीक ठाक है? तो प्रॉफिट और लॉस ऐसे आ गए, ठीक है ना यहाँ तक। अब जब देखिए प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट होगा तो, और लॉस होगा तो। कोई दिक्कत है? अब आती है कहानी परसेंटेज। किसकी आती है? प्रॉफिट हो गया है हमारे पास, क्या हो गया है? एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एक फार्मूला हमारे पास आ गया है, कोई दिक्कत? लॉस हो गया है हमारे पास, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। कोई दिक्कत नहीं है, डब्बे में बंद कर देते हैं इसे। जब लॉस होगा प्रॉफिट होगा तो क्या होगा बेटा हमारे पास? प्रॉफिट परसेंट। क्या होगा? देख लीजिए, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, जो पूछा प्रॉफिट परसेंट, ये ऊपर, ये ओरिजिनल नीचे। ओरिजिनल क्या था? एसपी की सीपी था ओरिजिनल। खरीदे थे ना हमने पैसा लगाया ना, तो मेरी ओरिजिनल चीज़ तो सीपी ही है ना। कोई दिक्कत? दैट इज ओरिजिनल सीपी नीचे।
इनटू परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो 100% से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? लॉस हुआ तो क्या होगा? लॉस परसेंट। लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस परसेंट। लॉस परसेंटेज इक्वल टू होगा तो क्या होगा? जो पूछा वो ऊपर पूछा जो क्या पूछ रहा है बेटा? लॉस परसेंट। तो लॉस ऊपर खिला क्यों रहे हो इस पे? और तुम्हारी चेतावनी गुरु बंद नहीं होती ना। लॉस ऊपर, नीचे क्या रहेगा? ओरिजिनल नीचे। ओरिजिनल क्या है? सीपी है ना। लॉस के लिए भी तो सीपी ही ओरिजिनल है। यही चीज़ कर देते ना। ध्यान रखना, पूछूंगा ओरिजिनल क्या है तो ऐसे जो मर्जी मुंह में से मत बोल देना। है एसपी कैसे हो गया ओरिजिनल? वो तो बेच सकते हो, वो तो 20 रुपये में भी बेच सकते हो ना, 50 में भी बेच सकते हो, वो तो 5 में भी बेच सकते हो, 2 में भी बेच सकते हो। तो ओरिजिनल कैसे होगा? ओरिजिनल तो मैंने जितना पैसा लगा के खरीदा वो हुआ ना। और सिर्फ जितना पैसा लगा के खरीदा वो नहीं हुआ, हर जगह पे अलग अलग चीज़ का होगा। ओरिजिनल में पूछूंगा तो सोच समझ के बोलना कि ओ ये है ओरिजिनल जो बदल नहीं रहा है। ठीक है ना? दैट इज सीपी इंटू 100%। कोई दिक्कत है? इतना ही काम ख़त्म नहीं होती है, इतना ही काम। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जानना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है, लाइए हम बता देंगे नेक्स्ट पार्ट। हाँ। देखिए कंडीशन है, क्या है? कंडीशन। हमारे पास जब गेन परसेंट है, क्या है? और क्या है? सीपी है। क्या है? तो पूछता है एसपी बताइए। क्या बताइए? कोई दिक्कत है? फिर से एक कंडीशन है, मैं पूछूंगा हमारे पास गेन परसेंट है और सीपी है तो क्या पूछूंगा? फिर पूछूंगा हमारे पास लॉस परसेंट है और क्या है? सीपी है। फिर भी हमें क्या बताइए? कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों वक्त में होगा ना। जब प्रॉफिट परसेंट हुआ तो एसपी कितना हुआ, और लॉस परसेंट हुआ तो एसपी। ये 3 सिपाही हैं, एसपी, गेन परसेंट और सीपी। कितने सिपाही हैं ना? 3 सिपाही। और ये भी कितने हैं? 3 सिपाही। अब इसको लॉस परसेंट सीपी और एसपी रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला एसपी मत बोल देगा, क्योंकि कौन कौन सिपाही काम कर रहे हैं इसको ध्यान से रखना। जब गेन परसेंट होगा तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि नहीं है? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस गेन परसेंट। 1 प्लस, कोई दिक्कत? 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100। गेन परसेंट बाई इंटू सीपी इंटू। और एसपी इज इक्वल टू, जरा लॉस में देखिए ये क्या होता है? 1 माइनस लॉस परसेंट क्या हो गया? बाई 100 बाई इंटू। कोई दिक्कत है? जब गेन परसेंट और सीपी होगा तो 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, और जब लॉस होगा तो एसपी बराबर 1 माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे और लॉस होगा तो लॉस परसेंट बाई 100। कुछ भी बदला हुआ है नहीं ना? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गेन परसेंट और यहाँ पे फिनिश। क्या हो गया? और जब भी परसेंटेज निकालना हो तो जिसको पूछे वो ऊपर, ओरिजिनल नीचे इंटू 100%। ठीक है? चले क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन पूछिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन पूछिए, तभी मालूम चलेगा। ठीक है? कौन क्या खरीदा क्या बेचा। लिखो ना, नो खत्म करो लिख के। लिख ले पापा। भाई क्वेश्चन निकालिए, पूछिए कोई क्वेश्चन। देखो बेटा कैसे क्वेश्चन करेंगे, पूछो, निकालो, पूछो। यही है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट लॉस यही तो है। पूरा का पूरा क्वेश्चन भरा था। चलिए हाँ पूछो, तो कुछ नहीं उसका। सीपी
हाँ बसवाड़ी अति बखारी के बीच में जल्दी है बोला। हाँ CP equal to 620 and CP इज इक्वल टू 620 rupees and SP equal to 713 713 की 30 तेरह 13 आगे बोलिए। इतना ही और क्या पूछा है? लॉस गेन और लॉस क्वेश्चन पूरा पढ़िए। फाइंड द फाइंड लॉस परसेंट, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इसने पूछा हमसे कि भैया जी बता दीजिए गेन परसेंट है कि लॉस परसेंट है, यही ना इसकी डिमांड है। हाँ ओके चलिए देखिए इधर इस दोनों को देखो, एसपी और सीपी को, एसपी और सीपी को देखो, देख लिया। और एसपी और सीपी को देखने के बाद आप बताइए हमें कि एसपी और सीपी को देखने के बाद हमें बताओ कि बड़ा कौन है इसमें से। एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है? एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है बेटा? यहाँ पे क्लियरिटी देख रहा है, दिस इम्प्लाई दैट हमें एसपी बड़ा है ना, यानी कि सेल हमने क्या किया है, ज़्यादा में किया है ना। जब सेल ज़्यादा में किया है तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट परसेंट ना, तो प्रॉफिट परसेंट देना होगा कि लॉस परसेंट देना होगा। तो हर हमेशा जानेंगे कि भैया प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो हमें एसपी साहब बड़े हैं कि नहीं है, देख रहे हैं कि नहीं, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट पहले निकालें, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 713 माइनस 620, 3 में से 0 3, 1 में से 2 गया तो 11 में से 2 गया तो 993 हो गया। कितना हो गया? प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया? 93। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालें हम। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा? पी प्रॉफिट बाई ओरिजिनल इंटू 100%, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ है 93, सीपी कितना है हमारा, देखिए ऊपर 20 इंटू 100%। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 31, ये हो गया 5, 31 3 जा 93, 3 5 जा 15% का प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 15%। बताता हूँ, ऐसे बोलते हैं। देखिए भैया 620 रुपया में मैंने सामान खरीदा है और 713 रुपया में बेच दिया। 620 में खरीदा और 713, यानी कि 100 रुपया ज़्यादा करके बेच रहा है ना लगभग। तो बोलता है प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट तो 93 रुपया हुआ। तो बोलता है प्रॉफिट ना हुआ 93, कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, कितना प्रॉफिट? देखिए ये बोल रहा है कि 15% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? यानी कि 100 रुपया लगाए हैं ना हम, देखो इधर 100 रुपया लगाए ना हम, तो 13 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। हर 100 रुपया पे कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको? 15 रुपया। 15 हर 100 रुपया पे कितना है? 620 रुपया है ना, तो पहला 600 रुपया पे 15 रुपया, फिर दूसरा 100 रुपया पे कैसो रुपया है इसमें 100 का कैगो नोट होगा? हाँ 6 गो। तो हर 100 के नोट पे कितना परसेंट प्रॉफिट है? 15 रुपये। समझ में आ गया ना, यही है परसेंट का मतलब। हर 100 पे हमारा 15 रुपया प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। कैसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ जान गए ना। यहाँ से कौन बड़ा है, इसको लिखे बिना क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 से पूछिए। हाँ फाइंड द, बोलने दो इसको, बोलने दो, बोल बेटा जोर से बोल, पढ़ेगा कैसे, बोल फाइंड द सेलिंग हाँ प्राइस, प्राइस फाइंड द क्या बोला, सेलिंग हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। हर हमेशा क्वेश्चन को लिखने से पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बेटा? यही तो हमारी इनपुट है ना। पूछता है फाइंड, जो पहला बार में बोला एस पी इक्वल टू हुआ, एस पी इक्वल टू, चलिए आगे पढ़िए। सीपी सीपी कितना दिया है बोलो जल्दी, सीपी इक्वल टू 1650 रुपीज, 1650 रुपीज। पढ़ लिए ना, हर हमेशा 4 आएगा तो ऐसे ही पढ़िएगा। एंड
गिविंग गेन परसेंट है, क्या लिखा हुआ है? गेन, GAIN, गेन। गेन गेन कितना दिया हुआ है? इक्वल टू 4%. 4%। हो गया ना? हाँ. इनपुट डाटा तो कंप्लीट है बेटा, और कुछ नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस तीनों को कहाँ देखा आपने? तीनों को, तीनों सिपाही को आपने कहाँ देखा? हर जब भी क्वेश्चन पूछिएगा तो डेटा लिखने के बाद पूछेंगे इस SP, CP और गेन परसेंट है ना, ये क्या है? गेन परसेंट है। क्या है ये तीनों को कहाँ देखा आपने? तीनों को कहीं देखा है क्या? अभी जस्ट लास्ट में देखा था, SP के फार्मूला में देखा था ना? हाँ. हाँ. SP के फार्मूला में देखा था, ये तीनों को तो वहीं देखा था। देखिए क्या था फार्मूला? 1 प्लस गेन बाई 100, गेन परसेंट बाई इंटू। कोई दिक्कत? ध्यान देना, इस तीनों को कहाँ देखा। लिख लिए 1 प्लस गेन कितना परसेंट है? 4%, 4 बाई 100. इंटू CP कितना है? 1650। आगे चले। हाँ. ऐसा प्लस कभी भी मिलेगा, ऐसा 1 प्लस करके कभी भी मिलेगा तो देख लो इसका एडिशन। 100 प्लस 4 कितना हो गया? कोई दिक्कत है इसका एडिशन? देख लो, सीख लो। प्लस रहेगा तो इस दोनों को ऐड कर देना है ऊपर, और नीचे जो 100 है वो minus रहेगा, ठीक है? माइनस रहेगा तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत? 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 से इसको काट दिया, 5 और 2 दोनों को प्रोडक्ट करेंगे उतना ही हमारा SP होगा। जैसे कि मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, 52 इंटू 33, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 6 6 5 11 7 1716 देखो कितना में खरीदा था बेटा? 1650। कितना में बेचा बेटा? 1716 में 1716 रुपीज़। अब पूछ सकता है ऐसे भी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना निकलेगा कि नहीं? CP भी आ गया, SP भी आ गया ना, दोनों प्रॉफिट निकल सकता है ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हाँ, बनाइए। पूछिए। हाँ, तुम क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी क्वेश्चन पूछ दोगे, गिवन रहने देना। ओके, हर हमेशा बार बार आपको इनपुट डाटा में। नन्नू आपका हो गया वर्क बेटा? पापा भी लिख लगा अच्छा, लिख रहे हैं तो लिख दीजिए, ये क्वेश्चन चल रहा पूरा है। भर देना। थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद बताना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस 8th क्लास से है, जूनियर जी का है। चलिए पूछिए बेटा। Find the cost price when फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा बेटा? cost price. देखिए ऐसे लिख लिया, आगे पढ़िए। CP equal to 1060 50 रुपीज़. नहीं, CP ही पूछा आपने, CP ही बोल दे रही हो। SP हाँ, SP है. हाँ, SP कितना है? 100 SP कितना है? 150 59 1596 रुपीज़। 1596 रुपीज़ है, ठीक है। and गेन परसेंट कितना दिया हुआ है? 12%. 12% का मतलब गेन परसेंट ही है 12%। कोई दिक्कत है? ओके, अब हमें बताओ कि इस इनपुट को देख करके इस तीनों को कहाँ देख लिया? इस तीनों को कहाँ देख लिया? CP, SP और गेन परसेंट को कहाँ पे देख लिया? आप ही का नंबर आ रहा है। इस तीनों को कहाँ देखा? अभी लिखा था फार्मूला। SP भी था, गेन परसेंट भी था, CP भी था ना। SP SP के फार्मूला, ठीक है। लिखूं मैं SP 1 प्लस गेन परसेंट बाई 100, यही फार्मूला है ना। हाँ. कहाँ देखा तीनों को? सवाल है तीनों को किस फार्मूले में देखा? वही फार्मूले को कल सारे फार्मूले को 25 टाइम्स लिखोगे, ठीक है ना। और परसों भी लिखोगे, तरसों भी लिखोगे, तुरंत समझ में आएगा इस फार्मूले में देखा। यही 3 चीज़ है ना, देखिए ना। SP है, गेन परसेंट है और CP है। जो जहाँ है वहाँ पुट कीजिए। SP कितना है? 1596। 1 प्लस 12 बाई 100। CP कितना है?
फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए देखिए 1596 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 112/100 हाँ होगा कि नहीं होगा हाँ इंटू सीपी। क्या चाहिए आपको? सीपी चाहिए ना, हाँ दोनों को फेंक दें। हाँ 1596 100 इधर आके क्या होगा उधर 112 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? काट कुट करके से दुकान भी क्या चीज़ है? दुकान हाँ क्या लग जा रहे हो? आधा किलो आलू ले आइए, जाइए नन्नू के साथ जाइए, आधा किलो आलू लेके चले जाइए। चलें इसको काटें। इसको काटोगी अब आप क्या पहुंच जाओगी? आंसर पे पहुंच जाएगी। तो डेटा लिखिए और इस डेटा को सोचिए कि ये डेटा तीनों किस फार्मूले को टच करता है। कोई दिक्कत? पहले 1 2 3 बनाइए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करेंगे पढ़ करके। ठीक है, आप कर दीजिए।